कबीर हरि जय रूठ जा, यानी तुम्हारा राम रूस गया, आपत्तियां शुरू होगी, वो घड़े का जल समाप्त हो गया। तो गुरु की शरण में जा, यानी पूर्ण संत के पास शरण में पहुंच, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपने गुरु जी के प्रति ही कोई दुर्भावना पैदा कर ली, कोई उसमें दोष देख लिया अपनी ही सोच अनुसार, या कोई यहाँ अपने मर्यादा भंग कर दी, तो उससे गुरु रुष्ट हो जाता है। जैसे इस दास को जब पता चलता है कि ये व्यक्ति यहाँ आ भी रहा है और कहता मैं नाम भी ले रखा है, और ये बीड़ी भी पीवा है, गुट्टी भी लगा जाता है कभी कभी, तो तब मैं रुष्ट होता है, ये दास रुष्ट होता है, दुख होता है मुझे कि कोई फायदा नहीं इसके यहाँ आने का, और दो चार और बिगाड़ेगा कि देखियो भी बीड़ी पीवा है वहाँ रामपाल का शिष्य होकर के। तो इससे दास गणा दुखी होता है। उस व्यक्ति को चाहिए अपनी गलती स्वीकार करे, दोबारा उपदेश ले ले, शुद्ध करा ले अपने उपदेश को, और भविष्य में नहीं पीवे, अपना कल्याण करवा ले। तो इससे दास दुखी होता है। कोई आन उपासना कर लेता है तो भी दास दुखी होता है कि नहीं, आप पतिव्रता पद पर नहीं रहे, भगवान आपको मदद करेगा नहीं। फिर लाभ क्या होगा यहाँ धक्के खान का, यहाँ आने का कोई लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। आपने यहाँ आए हो तो लाभ प्राप्त करो मालिक का, ऐसा लाभ दे देगा आप सोच भी नहीं सकते। आप चक्कर में पड़ जाओगे, क्या परमात्मा सचमुच ऐसे सुख दिया करता है, सुना करते थे, लेकिन आप यहाँ देखा करोगे, आप यहाँ महसूस करोगे। तो क्या बताते हैं, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कैडी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात, गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं, तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंश मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाजे, मैं अपराधी जन्म का, नख सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीने, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम राम कृष्ण को तो बहुत शक्तिशाली सुप्रीम परमात्मा मानते हो, इनसे बड़ा तुम किसी को नहीं मानते, लोक वेद के आधार पर। उसी उद्देश्य से परमात्मा समझाना चाहते हैं उन्हीं को उदाहरण दे करके कि तुम्हारी दृष्टि में राम कृष्ण जी से कोई बड़ा नहीं। तो उन्होंने भी गुरु बनाया। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को अपना गुरु बनाया, आध्यात्मिक गुरु। संदीपनी ऋषि उनके केवल अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरु थे, जैसे शिक्षक होते पढ़ाया करें, और आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा जी थे। तो परमात्मा में ये बताना चाहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, और उन्होंने भी गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी, तीन लोग के मालिक, गुरु आगे अधीन।
यानी हमने आपने अभी सोचने की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। जब राम कृष्ण जी को आप बड़े भगवान मानते हो और उन्होंने भी गुरु बनाकर ही अपना कल्याण समझा, यानी स्वर्ग तक जाने का भी उनका जो कार्य था, वापस जाने वाला काम भी उन्हीं गुरुओं से बना। तो फिर आम व्यक्ति कौन से खेत की मूली है भाई, उसकी क्या बुनियाद है कि वो गुरु बिना बात उसकी बन जाएगी। तो इसलिए एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि गुरु जी का होना अति आवश्यक है। फिर परमात्मा कहते हैं गुरु जी अब तुम क्या करते हो, राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। कहते हैं 3 लोक सब राम जपत हैं और जान मुक्ति को धाम। और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु किया, उन्होंने दिया उनको ओम नाम। बता ले भाई, कर ले के करे। अब हम तो राम राम जपें, श्री रामचंद्र जी को सुप्रीम पावर मान के, और श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के पास जब गुरु बनाने गए, उन्होंने वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को ओम नाम दिया था जाप करने का। बता भाई, हम कहाँ खड़े कर रखे थे नकली गुरुओं ने। अब वो जिस नाम राम माना वो तो ओम का नाम जाप करे, हम राम नाम करें। जैसे कोई व्यक्ति तो लड्डू खावे राम, क्या खावे डले, कोई बात हुई या? यानी वही जैसे कोई काजू खावे बादाम खा रहा है और हम खाओ बादाम का छिलका। यानी राम शब्द जो है उसके अंदर गुप्त है वो मंत्र आम व्यक्ति नहीं कह सकता कि तू यो मंत्र जाप कर ले, फिर वो उसका गुरु बन गया। अगर किसी ने किसी को थोड़ा सा भी गुरु रूप में गाइड कर दिया तो वो ओरिजिनल गुरु से कटकर वो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो गुरु बन गया। अब दोनों चौड़ चपट उसके ऊपर उसका बाहर आ गया। तो ऐसे ये गुप्त मंत्र रखे जाते हैं, ये सीधे नहीं कहे जाते कि हमारे गुरुजी ये नाम देते हैं ऐसे जाप कर लो या ऐसा कर लो, नहीं। इतना कह सकते हैं भाई राम नाम भज लो, राम नाम जपया करो, राम नाम ले भाई, राम नाम ले। अब वो राम का नाम अन्य है, जैसे बादाम का छिलका ऊपर कुछ है अंदर गिरी नारी है, ऐसे ही ये नाम गुप्त होते हैं। कोई जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को नाम दिया था, अब वो कहते हैं वो राम राम करे था, राम राम नहीं करे थे वह, वो तो ओम नाम का जाप जपया करते। राम तो वैसे जैसे हम सच्चाई बोलते हैं ना, ये हमारा मंत्र नहीं है। ऐसे राम कोई शब्द मंत्र नहीं है किसी ऋषि का, वो तो ओम से शुरू होते हैं। और ओम केवल ब्रह्म तक की जाप है, और ये भी पूरे अधिकारी से लेकर ही कार्य करता है, अन्य से नहीं। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा कबीर जी कि 3 लोग सब राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम। और श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किए, उन्होंने दिया ओम नाम। अब रामचंद्र जी तो ओम नाम जप पर तुम राम राम जपो। वाह भाई वाह, किसे बेचड़ा रखे थे हम।